हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए एस फार्मा ट्यूटर। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। डीएसबीएम का चैप्टर नंबर 3 है। ये एक यूनिट है, यूनिट नंबर 1। उसके अंदर इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रेड, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स और ये एक चैप्टर इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। ये सारे के सारे हैं। तो ये बेसिकली वीडियो का 3rd पार्ट है। इससे पहले वाले जो चैप्टर्स हैं उन्हें हमने वीडियोस के थ्रू कवर कर लिया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, जल्दी से जाइए वहाँ पे वीडियोस को देखिए। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहने वाला। मैनेजमेंट मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू बिजनेस एक्टिविटी को कंडक्ट या मैनेज किया जाता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू चीज़ों को लेके समझते हैं जिससे आपको चीज़ें बेटर वे में समझ में आएंगी। सपोज आपको अपने घर पे 25 से 30 लोगों की गैदरिंग करवानी है, तो आप उसके लिए क्या क्या इंतज़ाम करेंगे? वो जो इंतज़ाम है उन्हें ही मैनेजमेंट कहा जाता है। तो क्या क्या इंतज़ाम करेंगे आप? डीजे हायर करना, डीजे को पैसे देने, कुक वगैरह को हायर करना, क्या क्या डेकोरेशन करनी है, क्या डिशेस होने चाहिए खाने में, कौन कौन से डेजर्ट्स होने चाहिए, ये सब क्या है? ये सब आपके इंतज़ाम होंगे। तो बेसिकली सेम फंडा है। अगर किसी बिजनेस एक्टिविटी में कोई इंतज़ाम करने लग रहे हैं हम, तो वो क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट हो जाएगी। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल टास्क क्या है? चीज़ों को प्लान करना, चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों के एफर्ट्स को कंट्रोल करना, किसी भी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, किसी भी एक स्पेसिफिक गोल को पाने के लिए जो भी मेहनत है वो सारी की सारी क्या है? मैनेजमेंट है। अब मैनेजमेंट की नीड क्यों पड़ती है? वाई मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट की नीड इसलिए पड़ती है क्योंकि मैनेजमेंट बहुत सारे ग्रुप ऑफ गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट अच्छी होगी, चीज़ें जो हैं मैनेज्ड वे में चल रही होंगी, तो क्या है कि वो एक साथ बहुत सारे ग्रुप ऑफ गोल्स को अचीव कर सकता है। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि इसके थ्रू वर्क की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, बेटर वे में काम होगा। मैनेजमेंट क्या है? डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करवाने में हेल्प करती है। डायनेमिक का मतलब क्या है? मूविंग थिंग, मूवमेंट से रिलेटेड, गतिशील मतलब की। तो इसमें डायनेमिक वर्ड क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूअस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में जो है हेल्प करती है। क्योंकि अगर चीज़ें मैनेज वे में हो रही हैं तो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली रन करती रहेगी, और अगर चीज़ें मैनेज वे में नहीं हो रही तो लॉस होगा और कहीं ना कहीं जो है ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी। तो ये इस वे में हम इसे समझ सकते हैं। मैनेजमेंट क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए भी हेल्पफुल है। इससे डेवलपमेंट होती है सोसाइटी की। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अगला आता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो बेसिकली 3 लेवल है: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स आते हैं। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या काम होता है? तो उनका काम क्या होता है? पॉलिसीज वगैरह बनाना, गाइडलाइंस वगैरह जारी करना, कोई भी एक ऑब्जेक्टिव बनाना जिसके लिए पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन काम करे उसे अचीव करने के लिए। तो ये सब काम क्या होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट के होते हैं। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, जिसका काम क्या होता है? पॉलिसीज वगैरह को फ्रेम करना। फंक्शन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव को बनाना, पॉलिसीज को बनाना, बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ मिल करके बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना। उससे जो नीचे लेवल है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उसमें जो डिपार्टमेंट मैनेजर आते हैं उन सबको अपॉइंट करना, डिपार्टमेंट के लिए गाइडलाइंस को जारी करना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके एक ऐसा प्लान बनाना जो कि जिसकी वजह से जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल रह सके। तो ये सारे के सारे काम क्या हो गए? टॉप लेवल मैनेजमेंट के हो गए। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या आ गया? इसमें अभी हमने बात करी कि इसमें क्या आते हैं, इसमें आते हैं डिपार्टमेंट मैनेजर वगैरह। तो यही इसमें कहा गया है कि इट जनरली कंसिस्ट ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट। इसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट वगैरह आते हैं। अगर छोटी कोई इंटरप्राइज है तो 1 लेयर मिडिल मैनेजमेंट होगी, मतलब कि सिर्फ एक सिंगल बंदा होगा, जो मैनेजर होगा वही सारे के सारे काम वगैरह को संभालेगा। बट अगर इंटरप्राइज बड़ी हो गई तो इसमें क्या है? बहुत सारी लेयर आ जाएंगी इनकी।
मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, जिसमें जैसे लेयर इन द सेंस कि क्या, सीनियर मैनेजर आ गया, जूनियर मैनेजर आ गया, जूनियर से नीचे असिस्टेंट मैनेजर वगैरह आ गए, तो ये क्या लेयर बन गई है। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है, इनका काम है टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में लिंक बना करके रखना। लोअर लेवल मैनेजमेंट में जो लोग हैं उन्हें हायर करना, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसीज वगैरह बनाई हैं उन्हें इम्पार्ट करवाना, लोअर लेवल मैनेजमेंट को मोटिवेट करना, इन केस अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया तो उन्हें रिवॉर्ड वगैरह प्रोवाइड करना। तो ये सारा काम क्या हो गया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का हो गया। लोअर लेवल मैनेजमेंट, इसमें सुपरवाइजर, फोरमैन, सुपरिटेंडेंट, सेल्स ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर्स वगैरह ये सब आ गए। इनका काम क्या है, इनका काम है डे टू डे एक्टिविटीज जो भी होने लग रही हैं उनके लिए ऑर्डर्स को इशू करना, लोगों को मतलब जो वर्कर्स वगैरह उनके अंडर में काम कर रहे हैं उनको इंस्ट्रक्ट करना। ये काम क्या होगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट का होगा। अब जो भी वर्कर्स वगैरह काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, उनके साथ एक क्लोज कांटेक्ट बना करके रखना, ये पता करते रहना कि वो डिसिप्लिन्ड वे में काम कर रहे हैं या नहीं, वो टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं या नहीं। ये सब क्या काम हो गए, लोअर लेवल मैनेजमेंट के हो गए। लोअर लेवल मैनेजमेंट जो क्या है बेसिकली मिडिल लेवल मैनेजमेंट को सारी की सारी रिपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करता है वर्कर्स वगैरह से रिलेटेड। तो ये सब था लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। अब आगे बढ़ते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में। तो बेसिकली 6 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग। प्लानिंग में क्या आ गया कि प्लान्स वगैरह बिजनेस के लिए डेवलप करने, बिजनेस के किसी भी एस्पेक्ट के लिए प्लानिंग करना और उसको मैनेज वे में फुलफिल करवाना। तो क्या काम हो गया, प्लानिंग का काम हो गया। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, अलग अलग सोर्सेस से रिसोर्सेस को गैदर करना, चीज़ों को इकट्ठा करना और एक सक्सेसफुल तरीके से काम को ऑर्गेनाइज करवाना, ये सब ऑर्गेनाइजिंग का काम हो गया। स्टाफिंग में क्या है, जैसे कि अपर लेवल मैनेजमेंट यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोगों को हायर करती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट उससे नीचे लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोगों को हायर करती है। तो क्या है बेसिकली इसमें काम क्या है, लोगों को हायर करना, उनके नीचे जो भी लोग हैं उन्हें ट्रेन करना और अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है तो उन्हें रिवार्ड वगैरह प्रोवाइड करना। ये सब काम किसके हो गए, स्टाफिंग में आ गए। डायरेक्टिंग में क्या है, इफेक्टिवली सुपरवाइज करना और एक लीडरशिप क्वालिटी को जनरेट करना। इफेक्टिवली सुपरवाइज करेंगे तो क्या है कि चीज़ें अच्छे वे में पूरी हो पाएंगी। तो ये सब डायरेक्टिंग के अंडर में आ गया। कंट्रोलिंग में क्या है, प्रोग्रेस को मॉनिटर करना। अगर हम प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पे चेंज की नीड है। अगर किसी भी तरीके की चेंज की नीड होगी तो हम चेंजेस को कर सकते हैं। तो ये सब कंट्रोलिंग के अंदर आ गया, मॉनिटर करना प्रोग्रेस को और जहाँ पे भी नीड है वहाँ पे चीज़ों को बदल देना, बदलाव करना। कोऑर्डिनेटिंग में क्या है कि सारे के सारे जो भी डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके, मतलब कि वेरियस डिपार्टमेंट के साथ मिल करके किसी भी एक सिंगल ऑब्जेक्टिव, सिंगल गोल को अचीव कर लेना, उसको पा लेना, वो किस में आ जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मैनेजमेंट वाला चैप्टर हुआ फिनिश, ये यूनिट हो गई हमारी फिनिश। थैंक यू ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।